अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ असेसमेंट नंबर 5 यानी चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को लाइक नहीं किया कर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अब इसका पार्ट 5 है हमारे पास कि a-2bt और इसका होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर जो है इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ हम लिखते हैं इसको कि a-2b और t इक्वल्स। ठीक है, तो ये किसके बराबर है कि ए लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी हमने होल ट्रांसपोज यहाँ पर नहीं लिखना है, ये जो होल ट्रांसपोज ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये नीचे जाकर हम लिख लेंगे। तो ए क्या है हमारे पास कि 1 2 3 एंड -1 -2 एंड 3 और 3 4 एंड 5 है। ठीक है, और आगे देखें तो -2b क्या है हमारे पास, b लिख लेते हैं यहाँ पर। b है जी 4 -1 1 1 4 3 एंड 3 -3 -2। ठीक है, यूँ लिख के तो हम इसका लेते हैं जी ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम इसका ट्रांसपोज लेने लगे हैं। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज़ को हम कॉलम्स में चेंज कर देते हैं या कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। पहले जो है ये यहाँ पर इसी तरह रहेगा। ठीक है, तो -2 3 एंड 3 4 एंड 5। ठीक है, यूँ आ गया -2 एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं यहाँ पर। तो 4 1 एंड 3 है ना, कॉलम में है तो इसको रो बना दें। ठीक है, तो 4 1 एंड 3, फिर आगे देखें तो ये फिर से कॉलम में है 1 -1 4 एंड -3। ठीक है, तो इसको भी रो बना देते हैं। तो -1 4 -3, फिर से कॉलम में है 1 3 -2, तो इसको उठाएं और रो बना दें। तो 1 3 एंड -2। ठीक है, ये हमने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें जी ये सारे मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो ये क्या आएगा, इक्वल्स, यहाँ इसको लिखते हैं 1 2 एंड 3 -1 -2 एंड 3 3 4 एंड 5। ठीक है, और -2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 4 ज़ार 8 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6 2 -1 ज़ार -2, जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर माइनस साथ में लिखा जाएगा। ठीक है, 2 4 ज़ार 8 एंड 3 2 ज़ार 6 माइनस का 1 2 ज़ार 2 3 2 ज़ार 6 एंड -2 2 ज़ार माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको करते हैं जी सॉल्व। तो इक्वल्स ये क्या आएगा कि यहाँ पर इसको करते हैं माइनस, यानी दरम्यान में माइनस है ना, तो ये दोनों आपस में माइनस होंगे। तो 1 -8 2 -2 3 -6 और -1 -2 है ना, यानी यहाँ भी माइनस है और बाहर भी माइनस है, तो हम इसको प्लस लिख सकते हैं। दो माइनस हो तो हम इसको प्लस लिखेंगे, 1 प्लस -1 प्लस 2। ठीक है, तो -2 -8 और 3 -6 है तो 3 + 6 हो जाएगा। नीचे देखें 3 -2 है, 4 -6 है, 5 -4 है तो 5 + 4 हो गया। ठीक हो गया। अब हम इसको करते हैं मज़ीद सॉल्व। तो कुछ यूँ आएगा जी हमारे पास ये कि 1 -8 माइनस का 7 आ जाएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा, 3 - 6 -3 आ जाएगा। नीचे देखें तो 2 - 1 1 हो गया, और -2 - 8 माइनस का 10 हो गया, और 6 + 3 9 है। नीचे देखें 3 - 2 1 4 - 6 -2, और आगे देखें 5 4 9 होगा। ठीक है, ये आ गया। अब हमने इस सारे का लेना है जी ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या, किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारे पास कि a + 2b और इसके ट्रांसपोज की वैल्यू, यानी ये जो ऊपर हमने लिखी हुई है। ठीक है, तो अब हम इसका लेते हैं जी होल ट्रांसपोज। तो इसका मतलब ये है कि इक्वल्स होल ट्रांसपोज यानी -7 0 -3 1 - 10 9 एंड नेक्स्ट 1 - 2 एंड 9। ठीक है, तो इसका होल ट्रांसपोज ये किसके इक्वल आता है, देखें फिर से हम इसको रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रोज़ में। तो कॉलम को उठाएं, रो बना दें, -7 1 1, सेकंड कॉलम को उठाएं
तो 0 -10 -2 एंड थर्ड कॉलम को उठाएं, रो बना दें, तो ये क्या आएगा -3 9 एंड 9। तो ये इसका आंसर होगा। ओके, a+2b ट्रांसपोज और उसका होल ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन 6 है हमारे पास कि b² - 3b + 2i। ठीक है, तो b² का मतलब यहाँ समझ लें जस्ट कि b × b है। ठीक है, और -3b, तो b को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, -3 से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, +2i। तो i क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जब मैं लिखूंगा तो आपको बता दूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम b² यहाँ लिख लेते हैं कि हमने जो फाइंड आउट करना है वो क्या है कि b² - 3b + 2i। ठीक है, अब आप इसको पार्ट वाइज भी कर सकते हैं, यानी b² आप पहले निकालें, फिर 3b निकालें, फिर 2i। तो पहले क्या करें, b² का जो आंसर आया है -3b करें जो आंसर आया, और +2i करें। ठीक है, ये भी हो सकता है, और दूसरी बात ये कि आप इसको एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको करता हूँ जी यूँ कि इक्वल्स b², b क्या है हमारे पास, 4 - 1 1 है यहाँ पर, और 1 4 3 है, 1 4 एंड 3 है, और 3 - 3 - 2 है, तो 3 - 3 - 2 है। ओके, यूँ हमने कर लिया, और इसका स्केयर है, तो स्केयर का मतलब क्या है कि b और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, फिर से वही लिख लें, 4 - 1 1 1 4 3 एंड 3 - 3 - 2 यूँ लिख लिया, और उसके बाद हमारे पास क्या है, +3b + 2i है। ठीक है, तो यहाँ इसको लिख लेते हैं, +3b क्या है, 3 यहाँ पर लिखते हैं जी, b क्या है हमारे पास, b यही है, फिर से उठाएं लिख लें यहाँ पर, जिस तरह से क्वेश्चन लिखा होता है ना, बस उसी तरह से आपने इसका आंसर भी करना होता है, उसको देख कर। तो ठीक है, तो 3 - 3 - 2 ये लिख लिया, तो 3b भी आ गया, +2i लिखना है। ठीक है, तो i मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि +2i आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल में 1 होता है और बाकी सारी एंट्रीज 0 होती हैं। ठीक है, कैसे, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल में आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, और बाकी सारी एंट्रीज 0 होती हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब ये हमने लिख लिया जी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सारी हमने नीचे लिख ली। अब क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें इससे, तो जैसे पहले मैंने डिटेल से किया था ऐसे अब मैं नहीं करूँगा, इसको जस्ट में मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने डिटेल से पहले इसको कर लिया है। ठीक है, तो 4 × 4 4 4 ज़ार 16, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर प्लस दरमियान में, और -1 × 1, तो -1 × 1 1 1 ज़ार 1, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1 आएगा, तो यहाँ पर प्लस के बजाय हम माइनस लिख लेते हैं, 16 - 1। ठीक है, जब भी किसी एक के साथ माइनस होगा तो हम यहाँ पर दरमियान में माइनस लिख लेंगे, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब तीसरी एंट्री को तीसरी से मल्टीप्लाई करें, तो 1 × 3 3, और ये प्लस का रहेगा। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, 4 × -1, तो माइनस का 4 आएगा, और 4 × -1 फिर से, यानी ये -1 है, ये 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था किसी एक के साथ माइनस हो तो दरमियान में यहाँ पर भी माइनस ही आएगा। ठीक है, आगे देखें तो 1 × -3 माइनस का 3 ही आएगा। ओके, अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम लेते हैं, तो 4 1 ज़ार 4 आ गया, और प्लस 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और यही रहेगा जी माइनस का। ठीक है, 4 - 3, और उसके बाद थर्ड एंट्री लें तो हमारे पास ये क्या आएगा, 1 × -2, तो ये माइनस का 2 ही आएगा। ओके, अब हम इसका सेकंड रो लेते हैं और फर्स्ट कॉलम लेते हैं, तो सेकंड रो लें जी, तो सेकंड रो ये है 1 4 3, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट कॉलम 4 1 3 है, 4 1 ज़ार 4, प्लस आगे देखें 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 1 ज़ार 4 आएगा, और प्लस का रहेगा, ये यहाँ लिख लेते हैं इसको कि 4, और इसके बाद देखें तो सेकंड रो और ये तीसरा एलिमेंट तीसरे से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है,
तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पर ये सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो पहली एंट्री पहले से, दूसरी दूसरे से और तीसरी तीसरे से, तो 1 इंटू -1 आएगा और 4 4 16 आएगा। फिर उसके बाद देखें तो 4 इंटू -3, 4 3 12 और वो भी माइनस का आएगा, ठीक है। उसके बाद देखें 1 1 1, 4 3 12 प्लस का एंड 3 इंटू -2, 3 2 -6 क्योंकि ये 2 के साथ माइनस है, ठीक है। तो अब देखें 3 4 12 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर हम थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम लेंगे। 3 इंटू 4 12, -3 इंटू 1 माइनस का 3 आएगा और माइनस का 3 2 6 आएगा, ठीक है। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम ले लें तो 3 इंटू -1 माइनस का 3 और -3 इंटू 4 माइनस का 12 एंड -2 इंटू -3 प्लस का 6 आएगा। यहाँ पर क्यों प्लस है, क्योंकि 2 के साथ यहाँ पर क्या था, माइनस था, ठीक है। उसके बाद 3 इंटू 1, 3 1 3, 3 3 9 और माइनस का आएगा क्योंकि पीछे जो है ये 3 इसके साथ माइनस है, ठीक है। और माइनस का 9 आ गया और उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 2 4, तो प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये जो 3 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर इसको लिखेंगे जी +3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा, +3 इंटू 4, 3 4 12, -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 3 आ गया और 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ गया। 1 3 3, 4 3 12 एंड 3 3 9 आ गया। नीचे देखें 3 3 9, -3 3 -9 एंड -2 3 माइनस का 6 आ गया, ठीक है। आगे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा जी हमारे पास +2 1 2, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, 2 1 2, 2 0 0। नेक्स्ट देखें तो 2 0 0, 2 0 0 एंड 2 1 2, ये आ गया, ठीक है। अब इसको मज़ीद करते हैं जी सॉल्व, तो ये कुछ यूँ आएगा हमारे पास इक्वल्स 16 -1 + 3, 16 + 3 19 एंड -1 18, 4 -4 -3 तो माइनस माइनस प्लस 4 4 8 एंड माइनस माइनस प्लस 8 3 11, माइनस का 11 आ गया। 4 -3 1 आ गया, 1 -2 -1 आ गया, ठीक है। आगे देखें ये नीचे 4 4 8 + 9 17 और आगे देखें तो -1 + 16 -12 तो 16 - 12 4 4 -1 3, यूँ लिख लिया। नेक्स्ट देखें तो 12 + 1 13 - 6 7, ठीक है। नीचे देखें तो 12 - 3 - 6, 12 - 3 9 9 - 6 3। उसके बाद देखें तो 6 - 3 -3 और -12 माइनस का 9 होता है, ठीक है। उसके बाद देखें 4 + 3 7 7 - 9 माइनस का 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद है प्लस, यहाँ पर जो ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, जगह मौजूद है हमारे पास। तो 12 -3 एंड 3 3 12 एंड 9 और 9 - 9 - 6, ठीक हो गया। और आगे है जी प्लस ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है तो इसको भी हम लिख लेते हैं जी यहाँ पर नीचे +2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2, ठीक है। तो इनको कर दें आपस में सॉल्व। अच्छा एक चीज़ देख लें जी, यहाँ पर ये क्या है -3 भी है, ठीक है ना, ये -3 भी है ना, तो जहाँ पर हमने इसको प्लस किया हुआ है वहाँ पर हम इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर हमने इसको प्लस लिखा हुआ है, इसको कर देते हैं जी माइनस यहाँ पर, ठीक है। कोई अभी हमने इसके लिए प्रोसेस आगे कोई नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर भी है जी माइनस, इसको भी हम करते हैं जी, ठीक, यहाँ पर है क्या माइनस, ठीक है। और उसके बाद देखें तो नीचे भी हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा माइनस, ठीक है। अब हम इसको करते हैं जी मज़ीद सॉल्व,
तो ये कुछ यूँ आएगा कि इक्वल्स, अब आसान हो गया, ठीक है ना, जस्ट प्लस माइनस है, तो 8 माइनस 12 एंड प्लस 2। हमने क्या किया कि इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट लिया, इसका भी पहला लिया और नीचे वाले का भी पहला लिया, और दरमियान में जो साइन थे उनके हिसाब से हमने इसको लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे जी इसको -11 एंड -3, यानी ये माइनस और ये -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 हो जाएगा। उसके बाद देखें +0 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फर्स्ट रो में ही तीसरा एलिमेंट लें, ये है हमारे पास -1 और उसके बाद है जी -3, यानी ये वाला 3, ठीक है। और उसके बाद नीचे देखें तो यहाँ पर तीसरा पहली रो में हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब सेकंड रो लें, पहला यहाँ पर 17 है -3 और +0, 17 - 3 +0, यहाँ लिख लेते हैं इसको 17 - 3 +0। अब सेकंड एलिमेंट लें तो 3 और -12 है और +2 है, ठीक है, तो 3 - 12 +2। नेक्स्ट देखें तो थर्ड एलिमेंट लें, 7 है, 7 - 9 +0, ठीक है, तो ये इसको हम लिख लेते हैं जी कि 7 - 9 +0, ठीक है। अब हम इसके लेते हैं थर्ड रो, तो देखें 3 - 9 और प्लस हमारे पास 0 है, ठीक है, तो 3 - 9 +0, यहाँ लिख लेते हैं इसको 3 - 9 +0। नेक्स्ट -9 -9 तो -9 +9 और +0 होगा, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं इसको कि -9 +9 +0। आगे देखें -2 -6 और -2 है, ठीक है, ये देखें -2 -6, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि ये दरमियान में ये माइनस है, ठीक है, तो ये साइन को चेंज करता जाएगा, तो -2 +6 और +2, तो ये कुछ यूँ आएगा, यहाँ इसको लिख लेते हैं -2 +6 +2, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब हम इसको यहाँ पर करते हैं मज़ीद सॉल्व और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो 18 × 20 20 - 12 8 आएगा, ठीक है, ये लिख लिया। आगे देखें 3 + 0 3 होएगा, 3 - 11 माइनस का 8 आएगा। अब देखें -3 - 1 तो माइनस का 4 हो जाएगा और +0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये माइनस का 4 ही रहेगा। नीचे देखें तो 17 - 3 14, 14 + 0 14 ही रहेगा, ओके। नेक्स्ट 3 + 2 5, 5 - 12 माइनस का 7 आएगा। आगे देखें 7 - 9 माइनस का 2 आएगा, +0 करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा। आगे देखें 3 - 9 है तो 3 - 9 -6 होगा, +0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 3 - 9 माइनस का 6 आएगा। नेक्स्ट -9 + 9 कैंसिल आउट हो गई और आगे 0 है तो 0 ही आएगा। आगे देखें तो 6 + 2 8, 8 - 2 यानी +2 - 2 कैंसिल, तो 6 हमारे पास आ जाएगा और ये इसका आंसर होगा, ठीक है। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन मुश्किल नहीं है ये ज़रा भी, तो होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इसका पार्ट 7 है, a²b³ थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम इसको, हमारी मजबूरी है कि हम इसका पहले a² निकालें फिर b³ निकालेंगे, ठीक है। तो a² निकालने के लिए a को a से मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं इसको कि a² इक्वल्स a इंटू a होगा ना, तो a पहले लिखते हैं यहाँ पर कि 1 2 3 -1 -2 एंड 3 और 3 4 एंड 5 होगा, ओके। और फिर से a लिख लेते हैं, तो a² का मतलब है a 2 टाइम्स है, ठीक है, 2 मरतबा a, तो यहाँ पर फिर से लिख लिया जी 1 2 एंड 3 -1 -2 एंड 3 और उसके बाद 3 4 एंड 5, ठीक है, तो a² हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, इक्वल्स ये आएगा जी, यहाँ पर आपने
फिर से वही काम करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाला, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लेते हैं, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जार 1, दरम्यान में होता है प्लस, तो 2 1 जार -2, यहाँ पर भी अगर ए के साथ माइनस होगा तो फिर हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे, ठीक है। दरम्यान में वैसे प्लस होता है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, 2 1 जार 2। उसके बाद देखें प्लस है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि दोनों के साथ प्लस ही है, तो 3 3 जार 9, ये लिख लिया, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इसी रो को सेकंड कॉलम से, तो 1 इंटू 2, 2 1 जार 2, प्लस 2 इंटू -2, तो ये क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा ना, तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं इसको 4, ठीक है। उसके बाद 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 जार 12 आएगा, ठीक है। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं जी, 1 इंटू 3 3, प्लस 2 3 जार 6, एंड 3 इंटू 5 3 5 जार 15 आएगा, ठीक है। नीचे देखें सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 इंटू 1, माइनस का 1 आएगा, और -2 इंटू -1, तो ये क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यानी ये देखें यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है। तो 2 1 जार 2, तो प्लस का 2 आएगा, आमतौर पर प्लस ही होता है, लेकिन अगर इससे एक के साथ माइनस हो तो माइनस हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। तो प्लस 3 3 जार 9 आएगा। उसके बाद अब पहला कॉलम हमने ले लिया सेकंड रो में, अब सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम लें, ठीक है। तो ये क्या आएगा, देखें 2 इंटू -1, माइनस का 2 आएगा। उसके बाद देखें तो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस 2 2 जार 4 आएगा। और उसके बाद देखें तो 3 और 4 मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 4 जार 12 आएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड रो और थर्ड कॉलम लेते हैं, तो माइनस का 3 आएगा। उसके बाद माइनस का 3 2 जार 6 आ जाएगा, और उसके बाद प्लस का यहाँ पर आएगा, क्यों, क्योंकि कोई माइनस नहीं है दोनों के साथ भी, 3 and 5 15, ठीक है। सेकंड रो का काम भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम लेते हैं, इसी तरह से सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम लेंगे बाद में, ठीक है। तो सेकंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 3 3 1 जार 3, प्लस एंड माइनस माइनस, तो 4 1 जार 4, माइनस का 4 आएगा। उसके बाद देखें 5 3 जार 15 आएगा। नेक्स्ट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, और 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8 आएगा, और 5 को 4 से करेंगे तो प्लस का 20 आएगा, ठीक है। फिर हम थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये थर्ड कॉलम है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, देखें 3 इंटू 3 3 3 जार 9, और 4 3 जार प्लस का 12 आ जाएगा, 5 5 जार 25 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया जी। अब हम इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं नीचे, तो ये कुछ यूँ आएगा, इक्वल्स 9 एंड 1 10 10 माइनस 2 8 आएगा, ठीक है। इन तीनों को सॉल्व किया तो 8 आएगा हमारे पास। आगे देखें 12 माइनस 4, या 12 प्लस 2 कर लें 14, 14 माइनस 4 10 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 6 एंड 3 9, 9 एंड 15 24 आएगा। नीचे देखें तो 9 to 11, 11 माइनस 1 10 आएगा। उसके बाद देखें तो 12 एंड 4 16, 16 माइनस 2 14 आएगा। नेक्स्ट देखें तो 15 माइनस 6 9, 9 माइनस 3 6 आएगा। नीचे देखें तो 15 3 18, 18 माइनस 4 14 आएगा। आगे देखें तो 20 एंड 6 26, 26 माइनस 8 18 आएगा। और उसके बाद देखें तो 9 एंड 12 21, 21 एंड 25 46 आएगा हमारे पास। ओके हो गया। अब हम इसको करते हैं जी, ये हमने निकाल लिया ए स्क्वायर। अब बी क्यूब निकालते हैं, तो बी क्यूब भी कुछ इसी तरह का ही है, ठीक है। यानी हमें पहले बी स्क्वायर निकालना है, फिर उसके बाद फिर से उसको बी से मल्टीप्लाई करना है, तो बी का क्यूब इक्वल टू ये क्या आएगा, बी और बी मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो बी क्या है, बी लिख लेते हैं यहाँ पर 4 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 1, एंड फिर क्या है 1 4 3 1 4 एंड 3 3 माइनस 3 एंड माइनस 2, ठीक है। चेक कर लेते हैं, यही है, तो 3 माइनस 3 एंड माइनस 2 ही है, ठीक है।
अब ये तो हमने बी लिख लिया, बी क्यूब है ना, तो फिर से बी लिख लें यहाँ पर, 4 माइनस 1 1, उसके बाद 1 4 3 3 माइनस 3 एंड माइनस 2, ठीक है। और b का क्यूब है यानी b 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो फिर से हम b लिख लेते हैं, तो 4 माइनस 1 1 1 4 3 एंड 3 माइनस 3 एंड माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। जो हमने इसको लिख लिया जी। अब देखें, पहले हम इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा उसको तीसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तीनों एक साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है ना। इक्वल्स, ये क्या आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो 4 इंटू 4 16, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। आगे देखें तो -1 इंटू 1 -1 नहीं आएगा, यानी माइनस का 1 आ जाएगा। उसके बाद 1 3 जार 3 आएगा। नेक्स्ट देखें तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेते हैं, 4 1 जार 4, यानी माइनस का 4 आएगा। उसके बाद माइनस का फिर से 4 आ जाएगा, और उसके बाद 1 3 जार 3 आएगा, और वो माइनस का, ठीक है। यूँ लिख लिया। अब देखें फिर हम इसको करते हैं जी, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ठीक है। तो 4 इंटू 1 4, -3 इंटू -1 माइनस का 3 आएगा। उसके बाद -2 इंटू 1, तो -2 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कर दें ब्रैकेट को क्लोज। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, पहला एलिमेंट पहले से, 1 4 जार 4, उसके बाद 4 1 जार, यानी ये 4 इस 1 से, ठीक है। तो क्या आएगा, 4 1 जार 4 प्लस 3 इस 3 से, तो 3 3 जार 9। उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू -1 4 इंटू 4 16 प्लस का, एंड उसके बाद थर्ड हमारे पास एलिमेंट ये है और इधर ये है, तो 3 3 जार 9 और वो भी माइनस का, ठीक है। अब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम ले लें, ठीक है। तो सेकेंड रो क्या है, 1 इंटू 1 1 और 4 इंटू 3 12 एंड 3 इंटू -2, तो माइनस का 6 आएगा, ठीक है। ये लिख लिया हमने। अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यूँ आएगा, ठीक है। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लेते हैं, 3 4 जार 12 प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3 और 3 -2 जार 6 माइनस का। नेक्स्ट थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 1 जार 3 माइनस का, और 4 3 जार 12 माइनस का, एंड उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3 2 जार 6 प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम लेते हैं, तो 3 1 जार 3 -3 3 जार माइनस का 9 एंड -2 इंटू -2 माइनस +4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लेते हैं जी बी को, तो ये क्या आएगा, 4 - 1 1 1 4 3 3 -3 -2, ठीक है। यूँ हमने लिख लिया। अब हम इसको पीछे वाले को सॉल्व करते हैं। आंसर क्या आएगा हमारे पास, इक्वल्स 16 3 19 -1 18, उसके बाद -4 -4 ये हमने पहले भी किया था, तो माइनस का अलावन आएगा, ठीक है। 4 - 3 1 - 2 क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। नीचे देखें तो 4 4 8 एंड 9 17 आएगा, और 16 - 9 7 7 -1 6, ठीक है। ये लिख लिया। उसके बाद 12 + 1 13 13 - 6 7, नीचे देखें 12 - 3 9 9 - 6 3, आगे देखें तो 3 - 12 + 6 6 - 3 3 3 - 12 माइनस का 9 आएगा, और आगे देखें तो 4 एंड 3 7 7 - 9 माइनस का 2 आएगा। यूँ आ गया। आगे जो बी है उसको लिख लेते हैं, वो क्या है, 4 - 1 1 1 4 एंड 3 एंड 3 -3 एंड -2, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो क्या है, 18 इंटू 4 18 4 जार 72 होता है। फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम, ये जब ख़त्म होगा तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम, फर्स्ट और थर्ड कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम 72 आ गया हमारे पास, और सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 11 आ जाएगा, यानी यहाँ पर यूँ लिख सकते हैं इसको। फिर प्लस, अब -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से माइनस का आ जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस है, ठीक है। आमतौर पर प्लस ही होता है, अगर दोनों प्लस में है तो फिर प्लस ही दरमियान में, यानी यहाँ पर आता, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो चुका है, फर्स्ट रो, अब सेकंड कॉलम लें, ठीक है। फर्स्ट रो किसकी? इस मैट्रिक्स की, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 18 -1, 18 × -1 माइनस का 18 आएगा। उसके बाद -11 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 44। फिर आप -1 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का 3 × 1 = 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम लें अब, ठीक है। कॉलम थर्ड ये है, 1 3 एंड -2, ठीक है। तो 18 × 1 18, उसके बाद 11 × 3 तो माइनस का 33 आएगा। और उसके बाद देखें तो -1 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 = 2 ही आएगा, और ये प्लस का होगा, ओके। नेक्स्ट देखें सेकेंड रो, क्योंकि फर्स्ट रो का काम खत्म हो चुका है, सेकेंड रो को हम मल्टीप्लाई करते हैं जी फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। तो 17 4 = 68 होता है। उसके बाद 6 1 = 6 होता है, प्लस आएगा दरमियान में, ठीक है। किसी के साथ माइनस नहीं है तो प्लस आएगा। 7 3 = 21 प्लस का, ठीक है। और अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो 17 1 = -17। उसके बाद 6 4 = 24 एंड 7 3 = 21, और माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पर 3 के साथ माइनस है। अगर एक के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, अगर 2 के साथ है तो माइनस नहीं आएगा, और अगर किसी के साथ माइनस भी नहीं है तो नहीं आएगा माइनस, ठीक है। बस इतना याद रखें। अच्छा, अब सेकंड रो थर्ड कॉलम लें। 17 1 = 17 एंड 6 3 = 18 प्लस का 18 एंड 7 × -2 तो माइनस आएगा क्योंकि एक के साथ है, ठीक है। 7 2 = 14, ओके। अब सेकंड रो का काम भी खत्म हुआ, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या है हमारे पास, 3 4 = 12, 9 1 = 9 माइनस का आएगा। उसके बाद माइनस का 3 2 = 6 आएगा। उसके बाद 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। उसके बाद -9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 36 आएगा। और उसके बाद माइनस प्लस 3 2 = 6 आएगा, ठीक है। अब देखें 3 1 = 3, यानी थर्ड रो और थर्ड कॉलम हम लेंगे, ठीक है। तो 3 1 = 3, यहाँ लिख लेते हैं इसको। एंड नेक्स्ट 9 3 = 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड एलिमेंट सेकंड से होगा तो 9 3 = 27, और माइनस का 27 आएगा ये, ठीक है। उसके बाद देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 = 4, और माइनस माइनस प्लस का आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको कि प्लस का 4, ठीक हो गया। अब हम इसको करते हैं जी सॉल्व, तो यानी प्लस माइनस करते हैं तो ये क्या आएगा, देखिए 72 - 11 - 3 ये कितना आएगा, 72 - 11 61 एंड -3 58 आएगा, ठीक है। ये लिख लिया। अब -18 -44 +3, तो 44 एंड 18 होता है 62 माइनस का एंड +3, तो ये हमारे पास 59 आएगा माइनस का, ठीक है। यूँ लिख लिया। अब 18 एंड 2 20 20 - 33, तो ये माइनस का 13 आएगा, ठीक है। यहाँ इसको लिख लेते हैं माइनस का 13। नीचे देखें तो 68 + 6 + 21, 68 एंड 6 74 एंड 21, ये होता है जी 95, ठीक है। नेक्स्ट 24 - 21 करेंगे तो 3 आएगा, और -17 करेंगे तो माइनस का 14 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं इसको जी। नेक्स्ट देखें 17 + 18 35 हो गया, एंड -14, तो ये हमारे पास हो गया जी 21, ठीक है। यहाँ लिख लिया इसको। अब नीचे देखें 12 - 9 12 - 9 3 3 - 6 माइनस का 3 आ गया, ठीक है। आगे देखें तो 6 - 3 3 हो गया, 3 - 36, तो ये होगा जी माइनस का 33, ठीक है। नेक्स्ट 4 एंड 3 7 7 - 27, तो ये आएगा 20 माइनस का, ठीक है। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपने जस्ट प्लस एंड माइनस करना है इसको, ठीक है। अब ये हमारे पास b³ आ गया ना, ठीक है। और ऊपर हमारे पास a² भी है, तो a² b³ हम निकाल सकते हैं। यहाँ लिख लेते हैं इसको जी कि a²
बी क्यूब ये इक्वल है जी, किसके इक्वल है देखें, पहले ए स्क्वायर का जो आंसर है वो लिख लेते हैं। तो ये देखें वो हमारे पास यहाँ पर ऊपर मौजूद है, ठीक है। ये है जी ए स्क्वायर 8 10 24 इस तरह से, ठीक है। इसको नीचे लिख लेते हैं 8 10 24, आगे है जी 10 14 6 10 14 6 एंड नेक्स्ट है जी 14 18 एंड 46 14 18 एंड 46, ठीक है। और बी क्यूब का जो आंसर है ये हमारे सामने ऊपर लिखा हुआ है ये, तो हम इसको भी नीचे लिख लेते हैं जी, ठीक है। ये आ रहा है जी 58 माइनस का 59 है, माइनस 13 है, नेक्स्ट 95 है हमारे पास, एंड माइनस का 14 है, 21 है, एंड माइनस का 3 है, माइनस का 33 है, एंड माइनस का 20 है, ठीक है। यू लिख लिया। अब हम इसको करते हैं जी आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर बी क्यूब का आंसर जो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अगेन मल्टीप्लाई का प्रोसीजर वही है कि फर्स्ट रो आपने लेनी है पहले, और फिर आपने फर्स्ट कॉलम लेना है, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम होगा, ठीक है। पहले ये करेंगे उसके बाद सेकंड रो पे हम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको कि इक्वल्स, ये इक्वल है जी किसके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लें तो 8 मल्टीप्लाई होगा 58 से, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई 58 ये आ रहा है जी हमारे पास, कैलकुलेटर के थ्रू आपने इनको करना है, ठीक है। तो ये आ रहा है 464, यूँ लिखा प्लस, अब 10 को 95 से मल्टीप्लाई करें तो जस्ट 95 के आगे आप 0 लगाते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 950 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 24 को आप मल्टीप्लाई करें जी 3 से तो ये आता है 24 3 72, ठीक है। और ये रहेगा जी माइनस का, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसलिए माइनस कर दिया इसको, ठीक है जी, यूँ आ गया। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हो चुका है, ठीक है। अब फर्स्ट रो के साथ हम सेकंड कॉलम को लेंगे, ठीक है ना। तो ये देखें सेकंड कॉलम ये है हमारे पास, ठीक है। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे जी किससे, माइनस के 59 से, ठीक है। माइनस 59 तो ये आ रहा है जी -472, ठीक है, -472। आगे 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो ये माइनस का 140 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 24 को मल्टीप्लाई करेंगे जी -33 से, क्या आता है देखते हैं, तो ये आ रहा है जी 792, तो ये माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि 33 के साथ क्या है माइनस है, ठीक है, -792 आ जाएगा। अब नेक्स्ट थर्ड कॉलम लेते हैं अब, ठीक है, ये थर्ड कॉलम है हमारे पास। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 13 होगा, तो 13 8 जार कितना होता है 104, एंड ये माइनस का आएगा, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं इसको 10 माइनस का 104, ठीक है। 10 को मल्टीप्लाई करें 21 से तो 210 आएगा, ठीक है। एंड जब हम 24 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 20 से, तो ये क्या आएगा 24 2 जार होता है जी 48, नीचे लिख लेता हूँ मैं इसको यहाँ पर, एंड 480 आएगा, और ये माइनस का आएगा क्यों 20 के साथ क्या है माइनस है, ठीक है। तो ये क्या आएगा 480 माइनस का, ठीक है। अब सेकंड रो लेते हैं और फर्स्ट कॉलम लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट रो का काम यहाँ हो चुका है यहाँ पर मुकम्मल, ठीक है। तो सेकंड रो में हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाई 58 है, तो 10 58 जार कितना होता है 580 होता है, ठीक है। उसके बाद 14 मल्टीप्लाई बाई 95 है, ये कितना होगा, ये आ रहा है 1330, यहाँ लिख लेते हैं इसको, माइनस प्लस का 1330, एंड 6 मल्टीप्लाई बाय -3 तो 6 3 जार 18 होता है, और ये माइनस का आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 के साथ यहाँ पर देखें तो माइनस है, ठीक है। अब सेकंड रो लेते हैं और सेकंड कॉलम ले लेते हैं, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, और तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई होगा। 10 मल्टीप्लाई होगा 59 से तो माइनस का 590 यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 14 मल्टीप्लाई होगा 14 से, ये देखें 14 है और 14 है, ठीक है। तो ये क्या आएगा प्लस माइनस माइनस होगा, 14 14 जार 196 होता है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं माइनस का 196, ठीक है। अब 6 मल्टीप्लाई होगा 33 से तो ये आएगा 198, ठीक है, और माइनस का रहेगा, माइनस का 198 आ गया, ठीक है। अब सेकंड रो लेते हैं और थर्ड कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले
पहला एलिमेंट पहले से यानी 13 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 13 10 आर 130, ठीक है, माइनस का 130, यहाँ नीचे में लिख लेता हूँ इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये यही रो चल रही है आगे, ठीक है ना। तो 10 13 आर माइनस का 130 हो गया, 14 को 21 से मल्टीप्लाई करें, ये आ रहा है 294, ठीक है, और ये रहेगा प्लस का, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं इसको 294। उसके बाद 6 को मल्टीप्लाई करें 20 से, यानी ये 6 है और ये 20 है, ठीक है, तो 26 120 होता है और ये माइनस का 120 यहाँ आएगा, ठीक है। अब हम इसको करते हैं मजीद सॉल्व। तो देखें जी, सबसे पहले थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, क्योंकि सेकंड रो तक काम हो चुका है। यहाँ हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक कर देते हैं इसको, ठीक है। तो 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 58 से, तो ये क्या आएगा 812 आ रहा है, ठीक है, तो 812 यहाँ लिख लिया इसको, प्लस आगे देखिए 18 को मल्टीप्लाई करें जी 95 से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम हम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आ रहा है 1710, ठीक है, यहाँ इसको हमने लिख लिया, प्लस आगे देखिए तो 46 मल्टीप्लाई होगा 3 से, क्या आएगा ये हमारे पास, ये आ रहा 138 और ये होगा माइनस का, ठीक है, क्यों माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ 3 के साथ आगे क्या है माइनस है, ठीक है, माइनस 138। आगे देखें अब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम होगा, ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट कॉलम पे काम कर लिया, ठीक है, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 59, ये आ रहा जी 826, यहाँ इसको लिख लेते हैं जी 826, प्लस 18 मल्टीप्लाई होगा किससे, इस माइनस के 14 से, तो ये क्या आएगा 18 मल्टीप्लाई बाय माइनस 14 करते हैं, ये आ रहा 252 और ये रहेगा ये माइनस का, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 14 के साथ क्या है माइनस है, ठीक है, माइनस 252 आ रहा है। उसके बाद देखें 46 को मल्टीप्लाई करते हैं जी 33 से, तो ये क्या आएगा देखें, ये आ रहा 1518 और ये रहेगा जी माइनस का, क्यों, क्योंकि 33 के साथ माइनस है, ठीक है, 1518। अब देखें थर्ड रो है हमारे पास और थर्ड कॉलम है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, पहला एलिमेंट पहले से यानी 14 जो है वो 13 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ रहा 182 और ये रहेगा जी माइनस का 182, ठीक है। उसके बाद 18 को मल्टीप्लाई करें जी 21 से, तो क्या आएगा 378 आ रहा है, ठीक है, और ये होगा जी प्लस का, ठीक है, प्लस का 378। उसके बाद 46 को मल्टीप्लाई करें माइनस के 20 से, तो ये क्या आएगा 920 आएगा और ये माइनस का होगा, ठीक है, माइनस का 920। ओके जी, अब हम इसको करते हैं मज़ीद सॉल्व। अब हम यहाँ पर लगाते हैं जी ब्रैकेट एंड देन इसको करते हैं जी सॉल्व, ठीक है। अब ये आसान है, इस सारे प्रोसेस में जो चीज़ मुश्किल है वो जो समझने वाली है वो क्या है कि मल्टीप्लिकेशन होती कैसे, तो कैसे होती है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो थर्ड सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम, बस, ठीक है, और कोई चीज़ में मुश्किल नहीं है। अब हम इनको करते हैं जी प्लस, तो ये क्या आएगा इक्वल्स, यहाँ लिखते हैं जी इसको प्लस करके, तो सबसे पहले हम इन तीनों को प्लस करते हैं, तो ये आ रहा है 1402, ठीक है। अब हम इसको करते हैं जी सॉल्व, तो ये क्या आएगा, ये आ रहा माइनस 1404, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आता है जी माइनस 374 आ रहा है, ठीक है, माइनस 374। अब इसको करते हैं जी सॉल्व, तो ये क्या आता है 1892 आ रहा है, यहाँ इसको लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आता है माइनस 984 आ रहा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आएगा, ये आ रहा है जी 44। नीचे देखें जी, इन तीनों को हम करते हैं जी सॉल्व, तो ये क्या आता है, ये आ रहा है जी 2384। उसके बाद इन तीनों को सॉल्व करते हैं, ये आ रहा है माइनस 944। उसके बाद इन तीनों को करते हैं जी सॉल्व, ये आ रहा माइनस 724। ओके, अब ये है जी इसका आंसर हमारे पास, ठीक है जी। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है अगर आपको जस्ट इसकी मल्टीप्लिकेशन को प्रोसेस आता है तो होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।